Hello everyone, this is Vineet Srivastava. You are watching YouTube channel English by Vineet Srivastava. आज हम 10th CBSE के फर्स्ट फ्लाइट की जो इंग्लिश की बुक है उसके पोइट्री का पोर्शन ले रहे हैं और ये 3rd नंबर की पोइट्री है जिसका नाम है टाइगर इन द जू और ये पोइट्री कंपोज है लेस्ली नॉरिस के द्वारा। ये 20th सेंचुरी के पोएट थे। तो सबसे पहले हम जाने पोएट के बारे में। अबाउट द पोएट से भी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, तो फिर हम पहले पोएट के बारे में देख लें कि लेस्ली जो नॉरिस थे, इनका पूरा नाम जॉर्ज लेस्ली नॉरिस था। यह एक वेल्स पोएट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। यहाँ पर एक वर्ड है वेल्स। वेल्स एक लैंग्वेज है, नदर्न यूरोप की ट्रेडिशनल लैंग्वेज है। ट्रेडिशनल लैंग्वेज है। वहाँ पर ज़्यादातर नदर्न यूरोप के जो पोइट्स हैं वो ज़्यादातर वेल्स लैंग्वेज में पोइट्री कंपोज किया करते थे और फिर उनका ट्रांसलेशन इंग्लिश या फिर अदर लैंग्वेज में होता था। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लेस्ली नॉरिस, जिनका पूरा नाम जॉर्ज लेस्ली जो नॉरिस थे, ये एक वेल्स पोएट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और इन्हीं की पोएम है अ टाइगर इन द जू। 1974 तक इनके सोर्स ऑफ अर्निंग का जरिया था, ये पहले टीचर थे, फिर प्रमोट होकर के हेडमास्टर हुए और फिर आगे लेक्चरर के पोस्ट तक गए। 1974 के बाद पूरी तरीके से इन्होंने टीचिंग का जो इनका फील्ड था, सोर्स ऑफ अर्निंग का वो जरिया ड्रॉप कर दिया और उसके बाद इन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को डिवोटेड कर दिया पोइट्री कंपोजिंग में और शॉर्ट स्टोरी राइटिंग में। ये टाइगर इन द जू एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक कॉन्ट्रास्टिंग पोएम है और एक बहुत ही प्राइज विनिंग पोएट थे ये लेस्ली नॉरिस। आप इस पोएम को देखोगे तो इसमें देखोगे कि कितनी एक छोटी सी बात को किस तरीके से पोएट ने बड़े लेवल पे कहने की कोशिश की है। ये हार्ट टचिंग पोएम है। यह पोएम है कि किस तरीके से किसी अगर एनिमल को फ्रीडम मिलती है तो वह किस तरीके से रहता है और किसी एनिमल की फ्रीडम छीन ली जाती है जब उसे हम इनकेज कर देते हैं, कंक्रीट सेल में उसे हम बंद कर देते हैं किसी जू में, तो फिर किस तरीके से उसमें चेंजेज आ जाते हैं। तो यह पोइट्री उसी के ऊपर है। तो पहले हम इसकी समरी को देखें और समझें कि आखिर ये अ टाइगर इन द जू जैसा कि ये नाम से है, इसके पीछे क्या है, इसमें कौन सी बातें, पोइट्री में कौन सी बातें कही गई है, पोइट ने आखिर इस पोएम के माध्यम से क्या कहना चाह रहा, मतलब चाहने क्या कहना चाह रहा है। आखिर इस पोएम के माध्यम से पोइट क्या कहना चाहता है, हम इस पोएम में देखेंगे। अब हम देखते हैं कि इस पोएम की समरी क्या है, मतलब व्हाट डज द पोएट वांट्स टू से थ्रू दिस पोएम। पोएम के मतलब माध्यम से पोइट क्या कहना चाहता है। अ टाइगर इन द जू, इस पोएम में दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ हैं। एक तरफ आपको ये बताया गया है कि नेचुरल जो हैबिटेट में किस तरीके से जो एनिमल्स रहते हैं, स्पेशली टाइगर की बात हो रही है, तो फिर वह किस तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज, किस तरीके से वह फ्रीडम और किस तरीके से उसका बिहेवियर होता है। और उसी टाइगर को जब हम जू में रख देते हैं, कहने का मतलब ये है जब हम उसकी फ्रीडम को छीन लेते हैं तो किस तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज में किस तरीके का चेंज देखने को मिलता है, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर पोएट जो है ये दो नेचुरल हैबिटेट और इन अ जू, मतलब नेचुरल हैबिटेट में रहने वाले टाइगर और जू में रहने वाले टाइगर के बीच में जो डिफरेंस है उसको बता रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस पोएम की जो समरी है उसके बारे में। एक तारों से भरी हुई रात को, स्टारी नाइट जिसे कहा गया है, पोएट एक जू में एक टाइगर को देखता है। वह एक कंक्रीट सेल है और वहाँ जा कर के वह उस टाइगर को देखता है। टाइगर अपने केज में जो उसकी जो लिमिट वाली एरिया है वह उसी में वॉक कर रहा है। वह गुस्से में है और वह बिल्कुल भी हैप्पी फील नहीं कर रहा है। ज़बरदस्त तरीके से वह गुस्से में है। वह सलाखों के पीछे, मतलब बार्स के पीछे, बिहाइंड द बार्स से वो अपनी ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्टार्स को देख रहा है। और जितने भी उस जू में विजिटर्स आ रहे हैं उन सारे विजिटर्स को देख करके वो इग्नोर कर रहा है, क्योंकि वह ज़्यादा हैप्पी फील नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी आज़ादी पूरी तरीके से छिन चुकी है, क्योंकि वह कंक्रीट सेल में बंद है। यहाँ पर टाइगर को देख करके जो पोएट है वह काफ़ी ज़्यादा पेन फील कर रहा है और वह इमेजिन कर रहा है कि अगर यही टाइगर जू में ना होकर के
फॉरेस्ट में होता तो या और किसी पानी के होल के पास होता तो निश्चित रूप से यह किसी मोटे ताजे हिरण का इंतजार कर रहा होता ताकि वह बढ़िया तरीके से वह शिकार कर सके उसे हिरण का, और खुले आसमान के नीचे अपनी ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्टार्स को देख रहा होता। तो यहाँ पर पोएट ने टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ के बारे में बताए हैं, नेचुरल हैबिटेट और इन अ जू, और दोनों में डिफरेंस बताए हैं कि किस तरीके से नेचुरल हैबिटेट और इन अ जू में जो टाइगर होते हैं उनमें किस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज में डिफरेंसेस होती है। तो अब हम डिफरेंस के ऊपर फोकस करेंगे। यह जो पोएम है, मैंने अभी कहा कि टाइगर इन द जू जो पोएम है, इसमें टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़, मतलब दो तरीके से कंपेयर करके टाइगर को बताया गया है। एक टाइगर जो इन द जू मतलब कि कंक्रीट सेल में है, और एक टाइगर जो नेचुरल हैबिटेट में है मतलब खुली जगह पर है, फॉरेस्ट में। तो दोनों में क्या डिफरेंसेज है, दोनों के कैरेक्टर्स में क्या क्या डिफरेंसेज है, इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर है इन द केज, मतलब जब कोई टाइगर केज में होता है तो उसके बिहेवियर में, उसके बॉडी लैंग्वेज में किस तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो 5 पॉइंट्स में पोएट ने बताने की कोशिश की है। तो इन द केज, जब कोई टाइगर केज में होता है तो किस तरीके से क्या होता है ये बताया गया है। स्टॉक्स इन द क्वाइट रेज, वह चलता है शांत होकर के लेकिन गुस्से में रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि वह किसी कंक्रीट सेल में बंद है। इन द लेंथ ऑफ केज, जितनी उसके केज की लंबाई होती है वह उसी केज में वॉक करता रहता है, चलता रहता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स आते हैं उसे वॉच करते हैं, लेकिन वह जितने भी विजिटर्स होते हैं उन विजिटर्स के प्रति की तरफ उस टाइगर का इंटरेस्ट नहीं होता, वह उनको इग्नोर करता है। पेट्रोलिंग कार्स, और वह केवल और केवल जो पेट्रोलिंग कार्स है, जो एक वॉच करने वाली टीम होती है, वह उनको देखता है या वॉच करने वाली टीम उसके ऊपर नज़र रखती है। स्टेयर्स इन द स्टार्स, वह अपने सेल से ही अपनी ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है। तो ये जो 5 पॉइंट्स बताए गए हैं, ये आपके 5 पॉइंट्स बताए गए हैं उस टाइगर के बारे में इन द केज, जो टाइगर केज में कैद है, बंद है। और यहाँ पर जो आपके 5 क्वालिटीज़ बताए गए हैं वो बताए गए हैं इन द वाइल्ड, यानी खुली जगह पे। खुली जगह पे जब कोई टाइगर होता है तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो किस तरीके से उस टाइगर से डिफरेंट होती है जो किसी जू में कैद है या जो किसी केज में है। लर्किंग इन द शेडो, वह किसी छायादार जगह पे वह चलता रहता है। स्लाइडिंग थ्रू द ग्रास, स्लाइडिंग का मतलब होता है मूव करना, वो लंबी लंबी घास से होकर के वह चलता है, गुजरता है। स्नार्लिंग थ्रू हाउसेज, वह घरों के आसपास गुर्राने की आवाज़ निकालता है, शोर करता है। बियरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपनी आगे की जो उसकी जो शार्प टीथ होती है वह उसे दिखाने की कोशिश करता है। टेरराइजिंग द विलेज, वह पूरे गांव को डराने की कोशिश करता है। तो ये 5 क्वालिटीज़ बताई गई है उस टाइगर के बारे में जो एक खुली जगह पे रहता है, फॉरेस्ट में रहता है। तो इन दोनों के बीच में आपको कंपैरिजन बताया गया है। इसलिए मैंने कहा कि यह जो पोएम है एक कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ के ऊपर है, जिसमें क्या है, एक टाइगर इन द जो केज है और एक टाइगर इन द वाइल्ड जो खुली जगह पर है। तो आज की हमारी जो पोएम थी वह पोएम थी 10th CBSE के फर्स्ट फ्लाइट से पोइट्री वाले सेक्शन की 3rd पोएम थी। और होप कि आपको यह पोएम, इसकी समरी और पोएट के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी गई अच्छी लगी होगी। तो कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय विनीत श्रीवास्तव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।